हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप ट्रेडर हैं जो एक लूप में फंस गए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं एंड बहुत इंटरनेट पे वीडियोस देख ली कि यार ये कर लो, ऐसा कर लोगे तो ट्रेडर बन जाओगे, ये कर लोगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बहुत चीज़ों में फंस गए हो। आज मैं आपको 3 महीने का एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आपको अपनी ट्रेडिंग करियर को टर्न अराउंड करना है विद अ सिंपल स्ट्रैटेजी, तो आप इसको यूज करें और अपने ट्रेडिंग करियर को टर्न अराउंड करें। ओके, अब रूल्स बड़े सिंपल है, ध्यान रखना। स्क्रीन पे आते हैं। आपको फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स नो ऑप्शंस। ओके, अब ये उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस में एक्चुअल में पैसे नहीं बना पा रहे हैं बट रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कभी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ले लेते हैं, कभी लो क्वांटिटी ले लेते हैं। ये उन लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं सबको मना नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस के लिए, बट जो नहीं कर पा रहे हैं ये उनके लिए। डिमोटिवेट मत होइए, पहले आपका हम बेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही है अल्टीमेटली, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, बट पहले आप बेस बिल्ड करेंगे। तो नो ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, आप इस टाइम पे ना ही कोई ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, ना ही स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है ना। आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने 4 स्टॉक्स पकड़ने हैं फॉर डे ट्रेडिंग, ठीक है। एक बार मैं ऊपर का भी बता देता हूं। नेक्स्ट 3 मंथ्स नो BTST, नो STBT, नो स्विंग। ओके, ये सब आपको कुछ नहीं करना। ये नो ऑप्शंस, नो स्विंग्स, नो कुछ भी नहीं करना आपको। अब आपको क्या करना है, आपको 4 स्टॉक्स पकड़ने हैं। मैं अपने बता सकता हूं, आपकी मर्जी, आप अपना देख लो, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एक रिलायंस ले लो, ठीक है ना। या फिर टाटा का कोई स्टॉक ले लो, TCS ले लो, जो आपकी मर्जी है। TCS ले लो, आपका और भी जो भी स्टॉक है, मतलब इस अच्छे निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक्स पकड़ सकते हो, वो आप देख लो। या IRCTC ले लो, ठीक है। तो ऐसे जो स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं पकड़ लो। 4 स्टॉक्स ले लो अपने, जो आपके फेवरेट है, ठीक है। उसके अंदर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करेंगे, बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी, और कुछ नहीं करना। भाड़ में जाए ICT, भाड़ में जाए SMC, सब कुछ भाड़ में जाए। बस एक चीज यूज करेंगे, अगर वो बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। आपको अनुमति है या तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे आप, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे। 5x लेवरेज मिलती है आपको डे ट्रेडिंग के अंदर, इनफ है। जब आप अपने करियर को वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, सो ये हो गया आपकी सामग्री जो आपको लेनी है और जो नहीं लेनी है। तो ऊपर वाली सामग्री आपको नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। एंड ये चीज आपको नीचे वाली फॉलो करनी है। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं इसको हटा देता हूं। अब आपने क्या करना है, आपने अपने चार्ट पे, अब आप धन यूज कर रहे हो, जेरोडा यूज कर रहे हो, वट एवर यू आर यूजिंग, ये कॉमनली हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। मैं आपके सामने ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूं उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर VWAP लिखना है, ठीक है ना। ये आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। अब ये ऐसे ये सब खुल जाएगा। आपने क्या करना है, क्लिक करना है, सब हटा देना है, ठीक है ना। आप सब हटा देंगे। इसका स्टाइल चेंज कर लेना, जैसे मैं स्टेप लाइन यूज करता हूँ, आप भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं VWAP को ऑन कर लेता हूँ, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास पहली चीज क्या आ गई, सॉरी, VWAP, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए अपने को, पिवट पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब एक रूल क्लियर रखो अपने दिमाग में। रूल इज प्राइस अबव VWAP लॉन्ग ओनली, बात खत्म। प्राइस बिलो VWAP शॉर्ट ओनली, क्लियर, बस दैट्स इट, कोई और माथा बच्ची नहीं, ठीक है। टाइम फ्रेम 5 मिनट। अब मेरे से मत बोलना सर मैं 1 मिनट यूज कर लूं, मैं 2 मिनट यूज कर लूं, मैं 3.5 मिनट यूज कर लूं, मैं 10 मिनट यूज कर लूं, जो करना है कर लो। मैंने अपने रूल्स बता दिए, जो मैं यूज करता था। टोटली अप टू यू, जो आपको करना है आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। मैंने आपको अपने रूल्स बता दिए, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। एक बार मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, नो कैमरेला, नो फिबोनाची, नथिंग, स्टैंडर्ड पिवट, जिसको हम फ्लोर पिवट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें अपने को क्या चाहिए होगा, पिवट चाहिए होगा,
S1 चाहिए होगा, R1 चाहिए होगा, S2 चाहिए होगा, R2 चाहिए होगा। अब आप इतना डाल लो, बहुत है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा जनरली जरूरत पड़ती नहीं है। दो आप S2 S3 S4 S5 S10 जो मिलता है तुम्हें चार्ट पे सब डाल लो, कोई फर्क नहीं। बट हाँ, S2 तक चार्ट थोड़ा क्लीन लगता है, बाकी में पिचक जाता है चार्ट, तो लुक्स अ लिटिल ऑड, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब समझो उस बात को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पिवट आप देख रहे हैं, सेटिंग्स पे जाऊँगा, स्टाइल्स, इनपुट देखिए, S2 R2, ये आप ये सभी चेक इन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। पिवट, नंबर ऑफ पिवट बैक मैंने यहाँ पर 150 डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पुराने चार्ट्स यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 200 डाल सकते हो, तो पिछले 200 दिन के आपको पिवट्स मिल जाएंगे, तो आपको बैक टेस्टिंग करनी आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको ओके डन कर देंगे एंड आप पिवट्स पे ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पिवट आ गया है और वीवैप आ गया है, ओके। हम एक काम करते हैं, वीवैप को मैं थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ, जिससे आपको ना साफ साफ दिखाई दे, आप देख पाएंगे, ऐसे कर देता हूँ, ऑलराइट। तो मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब आपको क्या समझना है, समझो उस चीज को। देखो, जब भी हम लोग काम करते हैं, और एक चीज और, वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कैंडल के कलर्स को चेंज करिए। ग्रीन और रेड पे काम नहीं करना आपने। अब क्यों, मैं समझाता हूं। हो क्या रहा है, आपके दिमाग ने ना हरे रंग को खुशियां समझ लिया है, लाल रंग को दुख समझ लिया है। तो जब भी लाल कैंडल बनती है आपकी हालत टाइट हो जाती है, जब भी हरी कैंडल बनती है आप फूले ना समाये हो जाते हो और कूद पड़ते हो। तो सबसे पहले दिमाग को ऑल्टर करो। तो जो पुरानी किताबों में ब्लैक कैंडल्स यूज की जाती थी या ब्लैक बार्स यूज किए जाते थे, तो इमोशनल आपका जो कनेक्ट होता था ना कैंडल्स के साथ, वो नहीं होता था। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते थे, ओके। मैंने मेटास्टॉक यूज किया हुआ है, मैंने एमी ब्रोकर यूज किया हुआ है, वहां पर ये ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था एक टाइम पे, ठीक है ना। तो मैं यही यूज करता था पूरे टाइम, या फिर मैं बार चार्ट यूज करता था। तो मेक श्योर ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल हैक है, ये कर लेना यहाँ पर, ये बॉडी में जाके ऐसे चेंज कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका, ओके ओके। अब देखिए, अब रूल क्या है, रूल है बड़ा सिंपल। मैंने क्या बोला अभी, कि प्राइस को वीवैप के ऊपर होना है अगर अपने को लॉन्ग करना है। तो यहां पर क्या सीन है, प्राइस क्या कर रहा है, वीवैप के ऊपर है। क्या अभी हम बाय करेंगे, नहीं, हम बाय तभी करेंगे जब प्राइस किसी भी पिवट को ब्रेक करता है। R1, R2, R3, R4, R5, R10, R15, R20, डजंट मैटर, S1, S2, S3, whatever it is, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ऑन द अपसाइड, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द ट्रेड। पिवट हो, S1 हो, S2 हो, कुछ भी हो, गैप अप है, गैप डाउन है, जो भी है, अगर वीवैप के ऊपर है तो वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स। ट्रिगर कब दबाएंगे, जब वो पिवट को क्रॉस करेगा, मतलब 5 मिनट का चार्ट उसके ऊपर क्लोज करेगा, सिंपल, ओके, ऑलराइट। अब हम यहां पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा वीवैप के नीचे रहेगा, हमेशा। तो जो भी कैंडल वीवैप को क्रॉस कर रही है ना, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। तो ये वाली लास्ट कैंडल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। अब आपके टारगेट क्या रहेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है 1:1, 1:2, 1:3 से, यहां टारगेट्स आर सुपर सिंपल। मैंने पिवट पे लिया तो मेरा पहला टारगेट होगा R1, दूसरा टारगेट होगा R2, तीसरा होगा R3, R4, R5, जितना तुम्हें राइड करना है कर लो। हर एक पिवट पे आप एक सेट स्टॉक्स का निकाल दो। तो फॉर एग्जांपल आपने बजाज फाइनेंस के लेट्स से लिए 10 स्टॉक्स, ठीक है, इंट्राडे के अंदर। जैसे ही R1 आएगा आप क्या करेंगे, आप बजाज फाइनेंस का 3 स्टॉक्स निकाल देंगे या 4 स्टॉक्स, मतलब 40% निकाल दिया। R2 पे 40% निकाल दीजिए, R3 पे 20% निकाल दीजिए। सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है। इससे क्या होता है, आपको बुकिंग करने की आदत पड़ती है और आपको दिखने लग जाता है कि यार मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूं, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, व्हाई नॉट डू इट। करो ये चीज, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं, यहां देखिए। अब इस पूरी सिचुएशन में एक चीज नोट करिए, यहां पर देखिए, नो क्लोज, ठीक है। यहां पर एक क्लोज आया है कितने बजे, 1 बजे के बाद। अब आप लोगों को पता है कि मेरा एक फिल्टर है, मैं 11:30 12 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करता हूं। तो अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए तो देखो यहां पर स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको फिल्टर चाहिए तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, प्रीटी सिंपल। मैं बोलूंगा जितना कम से कम बैठोगे अपने इस फेज के अंदर उतना बेटर रहेगा बाजार में। जितना ज्यादा बैठोगे डेस्परेट हो जाओगे। तो कोशिश करो एक फिल्टर लगा लो, 1 बजे का, 12:30 बजे का, 12 बजे का, इनफ है। इसके बाद ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होता, वीवैप फ्लैट हो जाता है।
आपको जो भी ट्रेड्स मिलेंगे मॉर्निंग आवर में मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है? अब आप पीछे जाए, यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है। क्या हम यहां पर ट्रेड लेंगे? नहीं। पिवट नीचे है, वीवैप अभी क्रॉस हुआ है, हम लोग यहां पर लॉन्ग ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। बट क्या कोई पिवट क्रॉस हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेट करेंगे। तो हम ट्रेड कहां लेंगे? हम ट्रेड यहां पर लेंगे। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? वीवैप के नीचे, यहां पर। ठीक है, यहां पर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या होगा? R2, R3, R4 वॉट। तो टारगेट गया, अब जो भी घूमता रहा करता रहा, चलता रहेगा ये। ठीक है, अब आप और आगे देखोगे, यहां पर कोई ट्रेड है? देयर इज नो ट्रेड। कोई पिवट क्रॉस हुआ है? देखिए जब से वीवैप के ऊपर प्राइस क्रॉस हुई है कोई पिवट क्रॉस नहीं हुआ, तो साइडवेज डेज खत्म हो गया, आपको कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, आपकी सॉर्टेड सीन है। तो गाइस आप इस वाले दिन को अगर देखेंगे, आप यहां पर देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं यहां पर S3, S4, S5 कर देता हूं, ओके, तो आपको यहां पर एक चीज दिखेगी कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस एक तो गैप डाउन खुल रही है। ओके, अब यहां पर प्राइस क्या कर रही है? वीवैप के ऊपर आ गई है। अब जैसे ही वीवैप के ऊपर क्लोज करती है, आप यहां पर एंट्री लेंगे, वीवैप के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट क्या रखेंगे? S3, S2, S1, जो भी आपको समझ में आता है, दैट्स इट। ओके, सेम चीज आप हर रोज रिंज एंड रिपीट कर सकते हैं। आप अगर यहां देखेंगे, मैं आपको इधर दिखाता हूं, आप इधर देखिए, इधर कोई ट्रेड नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, देयर इज नो क्लोज। यहां पर आप देखिए, देयर इज नो क्लोज। ये कैंडल पहली शुरू हुई है, इसने वीवैप के ऊपर ही ब्रेकआउट दिया, इनको अवॉइड करो। वीवैप के ऊपर पहले रहनी चाहिए, फिर क्लोज होना चाहिए, तब फायदा है। ठीक है, जैसे आप यहां देखेंगे ऐसे घूम रहा है, यहां पर देखिए, इधर हमने एक बाय किया, ठीक है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर तक गई, हमारा टारगेट ये था, प्राइस घूम गई वापस, हमारा यहाँ पर एसएल चले गया, कोई टेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? आप इधर देखिए, प्राइस क्या कर रही है? प्राइस ने ऑलमोस्ट इधर जाके हमारे को एंट्री दी। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ है? स्टॉप लॉस हमारा वीवैप के ऊपर रहेगा, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया, मार्केट साइडवेज हो गई, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये जोन पे देखते हैं हम लोग। आप यहाँ पर देखिए, इस दिन कोई ट्रेड है, यहाँ पर ट्रेड आ रहा है एक, इधर आप देख सकते हैं, प्राइस इसके नीचे आई, हमने एक ट्रेड ले लिया। ओके, टारगेट क्या होगा? मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर होगा, नहीं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। तो 3 दिन हमारे ऐसे हो गए जहाँ पर हमारा टारगेट नहीं मीट हो रहा है। और ये जो टाइम है ये चल रहा है 2nd 3rd मार्च, मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रखी है, तो इस टाइप का थोड़ा सा पीरियड चल रहा है, बट दैट इज फाइन। यहाँ पर कोई ट्रेड है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जाके मिल रहा है, तो ये तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं इधर का क्या सिस्टम है। ये देखिए, इधर अपने को 12:40 पे ट्रेड मिल गया, टारगेट यहाँ पर आ गया, दैट्स इट। हमें एक ट्रेड यहाँ पर मिल गया लगभग 11:10 पे, टारगेट ये 1031 तक आया, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओगे। एक बड़ी सीधी सी चीज़ होती है कि अगर आपके फेवर में 20-25 पॉइंट्स कुछ मूव हो रहा है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पर मार्केट ना 5-6 दिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही काटेगी। मैं प्रैक्टिकल बात बोलूंगा आपको, मैं अगर ये चीज़ बोलूंगा ये हर रोज काम करता है, हर रोज पैसे देता है, नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट पे दिखा रहा हूँ मैं बस आपको, मैंने अभी टाइटन वाइटन तो पकड़ा ही नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट देखो बस, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एक नंबर स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रही है, घूमे जा रही है इधर, ऑलमोस्ट मतलब ये वीवैप के ऊपर ही आई है और ये क्रॉस नीचे है। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर हम ट्रेड ना लें, हम ट्रेड या तो यहाँ पर ले लें, बट अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट एकदम से रैली मार के ऊपर गई है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक फिल्टर है, अगर आपको लगाना आप लगा लो अपने हिसाब से। ये ट्रेड नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें पहले से ऑलरेडी ऊपर चाहिए। अब ये क्रॉस कब कर रहा है? 10:30-11 बजे कर रहा है, एक लगातार कैंडल्स आ रही है, ये एक फिल्टर आप ऐड कर सकते हो कि अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, हम पुल बैक की वेट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो बस हमें क्या चाहिए? अपने को क्लोज चाहिए। जब भी कोई क्लोज आएगा, कोई भी ऐसी चीज होगी, हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इधर आप देखिए, इधर आपको एंट्री मिल गई 1021, प्राइस कहाँ तक गई है? 1025 तक। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? लगभग 1016 तक। प्राइस ने पूरे दिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है, बट फिर भी घूमती फिरती साइडवेज रही पूरे दिन। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस ने कोई ट्रेड नहीं दिया, देखिए कोई ट्रेड नहीं दिया। अब कभी कभार ऐसे फेजेस आते हैं, जैसे क्योंकि इस टाइम पे आपका बजट का नहीं, बजट तो बाद में पहले था, ठीक है ना, बट जो भी न्यूज के बेसिस पे तो ऐसे फेजेस आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस ऑलरेडी इसको क्रॉस कर गई है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और अब आप टारगेट इसको करेंगे, इसको जोन को करेंगे। एक स्टॉक पे बस मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, डू दिस एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ बदल जाएगी। कि सिंपल स्ट्रैटेजीज
आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं, एक बिगनर ट्रेडर क्या गलती करता है, एसएमसी सीखेगा, आईसीटी सीखेगा, ये सीखेगा, आपके आंखों के सामने सिंपल चीज़ें काम कर रही हैं, आप सिंपल चीज़ों को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने से पहले डरने लग जाते हैं, पैसा खोने का डर लगता है। आपको क्यों इसमें 50,000 लाख रुपए, 50 लाख रुपए डालना है। आप 100 रुपए डाल के, 500 रुपए डाल के, 1000 रुपए डाल के काम करके देखो ना, एक एक शेयर में काम करके देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें काम कैसे करना है। सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स डू दिस एंड आई विल अश्योर यू वन थिंग, कि आपकी जो रैंडम ट्रेडिंग है ना, खत्म। रूल बेस्ड ट्रेडर बन जाओगे। कल को आप इसको कोड भी कर सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ हो, ट्रेडट्रॉन है और 10 जगह पर है, आप ट्राई करो, देखो कोई कोडर अवेलेबल हो मार्केट में, उस पर देखो, ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। आई एम टेलिंग यू, 3-4 स्टॉक्स में अप्लाई करना, सब में मत करना। इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे आपको कि आप बोलोगे यार क्या चीज बता दी आपने। और ये सेम चीज आप एक बार बिटकॉइन इन सब में भी देखना, वहां पर भी काम करती है। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे देखो, उस पर भी काम करती है, बहुत अच्छी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा एंड आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इस चीज को अप्लाई करेंगे और एक बेटर ट्रेडर बनेंगे। एंड अभी तक अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, सो मेक श्योर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है गूगल फॉर्म वाली, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, आप आ जाइए कम्युनिटी में। ऐसे और मास्टर क्लासेस एंड दिस एंड दैट होता रहता है वहाँ पर, एंड डाउट सेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो आप एक बेटर ट्रेडर भी बन सकते हैं और आपको एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी। आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।